क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका एमपी बोर्ड का 10 अक्टूबर के दिन पेपर होने वाला है मैथ्स का, वहां पेपर देखिए मेरे पास आ चुका है। कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। यदि हम इसमें पूर्णांक की बात करें तो देखिए आपका 75 मार्क का पेपर आपका रहेगा। टोटल प्रश्न इसमें 23 है। ठीक है, इसी के नीचे आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और यदि हम प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले प्रश्न में आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। ठीक है, वो भी 6 सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। देखिए तो यहां से देखते हैं अब 96 और 404 का एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ कितना है 4, इसका एचसीएफ रहेगा। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल कितना होता है, देखिए फॉर्मूला ये माइनस का b बटा a यानी गा वाला रही रहेगा। और इसके बाद में बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो देखिए शून्यकों में क्या होता है कि बराबर के उधर जीरो लगाना पड़ता है। देखिए जिस तरह से जीरो लगाया तो ये माइनस का 3 उधर जाके किसका हो गया प्लस का, और जैसे ही ये हम घात 2 हटाएंगे तो ये आ जाएगा अंदर में करनी के और प्लस और माइनस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, यहाँ पर का नंबर का एकदम राइट रहेगा। ठीक है, यदि चौथे सही विकल्प को देखें तो इसमें दिया गया है x माइनस 2y इक्वल 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 में रेखाएं किस तरह की है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है। तो देखिए इसमें रेखाएं जो होगी वहां होगी प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं। इसमें अल्फा और प्लस बीटा का योग दिया गया है, तो यहाँ पर का एकदम राइट इसका ऑप्शन रहेगा। समांतर श्रेणी में 12, 7, 2 और माइनस 3 का जो सार्वंतर है, तो देखिए सार्वंतर का सबसे बेहतरीन तरीका d इक्वल a2 माइनस a1। अब a2 कौन है 7 है। ठीक है, और उसमें से a1 क्या घटाना है 12, तो 7 में से 12 जाएगा कि 12 में से 7, तो 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5 पर, लेकिन वो बचेगा माइनस का। ठीक है, तो इसलिए इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा खा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपसे 6 रिक्त स्थान पूछे गए हैं। देखिए कुछ इस तरह के आपसे पूछे जाएंगे। 2 बहुपदों का योग, ठीक है, एक बहुपद होगा, क्या होगा एक बहुपद। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देखिए यहीं पर से वीडियो को रोककर चले गए होंगे। जो बच्चे हुए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ एकदम 100% रियल पेपर है। चाहे आप एग्जाम हॉल में मिलान कर लीजिएगा या फिर आप वहाँ से एग्जाम देके आ जाए फिर मिलान करिएगा, भले आप भी उनके बच्चों की तरह वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। और यदि आपको भरोसा हो तो आप इस वीडियो को आगे देखिए। ठीक है, चलिए किसी वर्ग द्विघात समीकरण के अधिकतम डेडेस मूल होते हैं, तो इसके कितने मूल होंगे, तो 2। समांतर श्रेणी, इसमें सार्वंतर की बात करें तो इसका सार्वंतर होगा माइनस का 1। सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो देखिए सभी वृत्त होते हैं समरूप। किसी बिंदु y की y अक्ष से दूरी डेडेस कहलाती है, तो देखिए y अक्ष से जो दूरी कहलाती है वो कहलाती है भुज। यहां पर लिख देता हूं मैं 5वां भुज। और छठा जो अंतिम है, 3 संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वहां कैसा होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये तो थे आपके रिक्त स्थान। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है सही जोड़ी, वहां भी 6 सही जोड़ी आपसे दी हुई रहेगी। धन पूर्णांक, देखिए धन पूर्णांक होती है प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो धन पूर्णांक हो गया आपकी प्राकृत संख्या है। देखिए यहां से पहला तो आपका हो गया है ये परिमेय और अपरिमेय संख्या है, दोनों का जो संग्रह होता है, समूह होता है, वो कहलाती है आपकी वास्तविक संख्या है। चलिए जब रेखाएं संपाती हो तो अनंता अनेक हल होते हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो एकादित्य हल होता है। विविक्त कर धनात्मक होंगे तो मूल हमेशा वास्तविक होंगे। ठीक है, तो ये 5वां गया। और AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य और असत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो देखिए प्राकृत जो संख्याएं होती है वहां 1 से शुरू होती है और पूर्ण 0 से शुरू होती है। तो भैया ये क्या है, ये सारी की सारी संख्या इसमें आ गई है, तो इसलिए ये तो पहला तो आपका एकदम राइट। करनी के अंदर है x और प्लस 2 एक बहुपद है, तो देखिए कभी भी जो हमारा बहुपद होगा उसकी जो घात वाला, देखिए बहुपद की घात किसे कहते हैं, कोई भी बहुपद रहेगा उसकी सबसे ज़्यादा घात वाला पद ही बहुपद की घात कहलाती है। तो यानी कि यहाँ पर 100 वाले की घात हम गिनेंगे
और वहाँ कभी भी करने में नहीं रहेगी, तो इसलिए यहाँ पर ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। ठीक है, तो इसलिए वो बहुपद नहीं होगा, और ये बोल रहा है कि बहुपद है। समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 है और y = 2 है तो y = 2 होगा, ये बोल रहा है। तो देखिए सही बात है, ये भी एकदम राइट रहेगी, क्योंकि x का मान 1, उधर जाके ये 4 के बटे में 2, यानी कि 2 आंसर निकल जाएगा। 2, 4, 8 और 16 एक समांतर श्रेणी है। देखिए समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें बीच की गैप बराबर हो d की। तो देखिए यहाँ पर 4 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। अगला तीसरा पद यानी कि 8 में से 4 घटाना है तो 4 आ रहा है। तो देखिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं, जबकि डी का मान कैसा आना चाहिए, सार्वंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने पहला राइट था हमारा, दूसरा असत्य था, तीसरा सत्य था, चौथा असत्य है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो भैया ये बात बिल्कुल सही है, वो भी समरूप होते हैं। और किसी बिंदु y अक्ष से उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता नहीं, वो x निर्देशांक कहलाता है, इसलिए ये बात भी आपकी हो गई है गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर, 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक HCF कितना होगा, तो इन दोनों का HCF होगा 1। ठीक है, यदि इसका अल्फा और बीटा का मान बात करें तो माइनस का b बटाए, यदि x + y = 5 तथा x = 1 है हो तो y का मान कितना होगा, तो देखिए y का मान कितना होगा, तो 4 होगा, देख लीजिए आप खुद ही। और 10, 5, 10, 15 का अगला पद कितना होगा, तो 20 होगा भैया। बिंदु x1, y1 और x2, y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक कितने होंगे, तो मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला है x1 + x2 बटे 2, ठीक है, कोमा y1 + y2 बटे 2। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया है, मध्य बिंदु फॉर्मूला हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो चरों x और y के वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप बताना, तो मानक रूप है ax + by + c = 0। ठीक है, तो ये मानक रूप हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से देखिए 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। इन सभी को आप अच्छे से कवर करिएगा। यही आपका 10 अक्टूबर के दिन पेपर आने वाला है। ठीक है, चाहे आप वहाँ से परीक्षा हाल से पेपर देकर आने के बाद मिलान कर लीजिएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, कई बच्चे यहाँ तक वीडियो नहीं देख रहे होंगे, जो देख रहे हैं उनको कह दूँ कि आप भले ही निश्चिंत रहिए, आपको 75 में से 75 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एकदम रियल 100% रियल पेपर है। ठीक है, तो यदि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा।